Good morning, beautiful learners. Welcome to the class. I am your social studies teacher. I am here to teach you chapter number 2. I hope you all are good in your health and doing well in your studies. So let's start our second chapter. So the name of the chapter is The Northern Mountains. So let's start the chapter. So here in this chapter we shall learn about them, that these are great mountain ranges of India, the faces of mountain, the importance of Himalaya, the northeastern state of India. So let's start them. A great arc of mountain consisting of Himalayas, Hindu Kush and Patkai ranges define the northern India subcontinent. These are formed by the ongoing tectonic constellation of Indian and Eurasian plates. The mountains in these ranges include some of the world's tallest, acts as a natural barrier of cold polar winds. They also facilitate the monsoon winds, which in turn and influence the climate in India. Rivers originating in these mountains flow through the fertile Indo-Gangetic plains. Now, बच्चों, आप जैसा जानते हैं जो इंडिया है ये क्या है बच्चों, माउंटेन्स एंड रिवर्स कंट्री है। मतलब इसमें बहुत सारे माउंटेन्स और रिवर्स हैं। सो जो हमारे जो आर्क ऑफ माउंटेन है ना, जो ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन है वो कहाँ है बच्चों, हिमालयाज में। दिस इज द हिमालय रीजन। ओके, ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन किधर कंसिस्ट करते, कहाँ है, हिमालयाज में, हिंद कोश में एंड पटकाई रेंजेस में। डिफाइन द North Indian subcontinent, North Indian subcontinent. Okay, students, here we can see, ठीक है बच्चों, एंड दीज फॉर्म, और ये बच्चों कहाँ फॉर्म होते, टेक्टोनिक, जो टेक्टोनिक कॉन्सिलेशन है ना इंडिया का, इंडिया एंड यूरेशिया का, इंडिया और यूरेशिया की जो प्लेट्स है बच्चों उससे ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, और जो माउंटेन रेंजेस है इंक्लूड करती है कुछ दुनिया की जो वर्ल्ड टॉलेस्ट एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर, जो बहुत नेचुरल बैरियर बनाती है, जो बहुत सारी विंड्स, कोल्ड विंड्स एंड ऑल थिंग्स जो आती है। एक तरीके से ये क्या है, हमारा सेवियर है, हमारा सुरक्षा कर्मी है, हमें बचाता है। ठीक है, दे सेव अस, this range of mountains save us very much from enemy and wind as well. दे ऑल्सो फैसिलिटेट मानसून, इनके वजह से ही मानसून आता है और जो क्लाइमेट को क्या करता है, इंडिया के इन्फ्लुएंस करता है। रिवर्स को ओरिजिनेटिंग में हेल्प करता है, बिकॉज ग्लेशियर से रिवर्स बनती है। रिवर्स हमारे मोस्टली, रिवर्स को जो ग्लेशियर्स है वो मोस्टली इसी रेंजेस से निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये इंडो गैगेंटिक प्लेन्स में बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। ये जो रेंजेस है इनसे निकलने वाले ग्लेशियर से और बाकी चीज़ें जो है वो फर्टाइल बनाता है इंडो गैगेंटिक प्लेन्स को। ठीक है, in the northern mountains, the Himalaya is the highest mountain in the world. It stretches from Ladakh and Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in east. देखो, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है हमारा ना बच्चों, वो कहाँ से स्ट्रेच करना शुरू होता है, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन दैट। और वो कहाँ से स्ट्रेच होना शुरू होता है, लद्दाख से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर, और वेस्ट में कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है ईस्ट में। Now, the Himalayan mountain ranges is like a huge wall along the northern boundary of India. It forms a natural border between China. India and China, Nepal and Bhutan are two countries which lies completely in the Himalayan region. Now, wait, listen to us. Listen to me now. What I'm saying, जो इंडिया है, इंडिया फॉर्म करती है बॉर्डर किसके साथ, इंडिया और चाइना। इस रीजन में एक बॉर्डर फॉर्म होता है दो कंट्री के बीच में, वो है इंडिया एंड चाइना। और जो नेपाल एंड भूटान है ना बच्चों, ये कंट्री कंप्लीटली कहाँ पर फॉर्म करती है, कहाँ पर सिचुएटेड है, हिमालय रीजन में पर्सनली सिचुएटेड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट we can see this Himalayan region में we can see there is a border between India and China. ठीक है बच्चों, this is the border here, this is the border here, we can see this border separate India and China. In the northeast it turns southwards and form a barrier between India and Myanmar, जो कि अब क्या है बच्चों, बर्मा है। जो पहले क्या था बच्चों, बर्मा था, अब क्या है, म्यांमार है। Here the mountain ranges are not very high and are called the Purvanchal. The hills in this area such as Garo Hills, Khasi Hills and the Naga Hills.
एंड द मिजो हिल्स आर नॉट वेरी हाई। अब बच्चों इस रीजन में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट है ना बच्चों, उसमें कौन सा रीजन, साउथ वर्ड, जो फॉर्म करता है बहुत सारे बैरियर को बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे। और ये माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा हाई है और एक पूर्वांचल नाम लेकर के हम इसको बुलाते हैं, क्योंकि इसका ये पूर्वी भाग में, इसीलिए इसको बच्चों पूर्वांचल बोलते हैं। और जो ये एरिया है, सच एरिया, इस एरियाज में कौन कौन से हिल्स हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स आर नॉट वेरी हाई। कौन कौन से हिल्स हैं, गारो, खासी, नागा एंड मिजो। और मिजो क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। Most peaks in the northern mountains remain covered with the snow throughout the year. The Himalayan range is considered as the world's highest mountain ranges, with the tallest peak Mount Everest on the Nepal-China border. Mount Everest in the Himalaya is the highest peak, about 8,848 meters in the world. The other important peaks in the Himalayan ranges are Kanchenjunga, which height is 8,598 meters. Nanda Devi is 7,817 meters. And Dhaulagiri is 8,172 meters. नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नपूर्णा। सो बच्चों ये जो कुछ क्या है, हमारे यहाँ पर कुछ हाईएस्ट पीक है इस रीजन में पड़ने वाली। और जो मोस्ट ऑफ द पीक जो होती है नॉर्दर्न माउंटेन्स में रिमेन कवर्ड थ्रू आउट द ईयर विद द स्नो। पूरे साल वहां पर स्नो गिरी हुई रहती है। और जो वहां की हाईएस्ट पीक है वो क्या है बच्चों, जो कहाँ है, नेपाल एंड चाइना बॉर्डर में है। कहाँ पर है बच्चों, नेपाल और चाइना बॉर्डर में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक, जिसकी जो हाइट है वो क्या है, 8,848 meters. Okay students, now so Himalaya is the highest peak, about 8,448 मीटर इन द वर्ल्ड ओवर में इनकी हाइट है बच्चों, ठीक है। और जो दूसरे हिमालयन पीक्स है जो कि रेंजेस में बहुत फेमस में मानी जाती हैं, वो क्या, कंचनजंगा है, नंदा देवी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू और अन्नपूर्णा। नेक्स्ट, people from all over the world come here for mountaineering. Tenzing Norgay of the India and Edmund Hillary of New Zealand were the first men to climb the Mount Everest in 1953. अब देखो बच्चों, जो लोग हैं यहाँ पर, उनमें से जो कुछ फेमस है, जो दो फेमस लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था 1953 में। उनका नाम है टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी। Here, they both are here. We can see in the picture both of them, Tenzin Norgay and Edmund Hillary. Now, Bachendri Pal, a college lecturer, was the first Indian woman to climb the Mount Everest. The Himalayan mountain ranges can be divided into 4 zones. अब जो बछेंद्री पाल है, उन्होंने जो कॉलेज लेक्चरर थी, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से जो हिमालय है वो डिवाइड हो सकती है 4 रेंजेस में। एंड शी इज here she is the Bachendri Pal. We can see in the picture. Okay, so now divided into 4 zones. First one is the Himalayan or the Great Himalayas. Second is Himalaya or the Lesser Himalayas. Third is Shivalik or the Lower Himalayas. The fourth is Tarai or the Marshall land of Uttar Pradesh. Okay bachcho, these are the 4 Himalaya division done by Bachendri Pal, who was from India. Now the first one is the Himadri or the Great Himalayas. This is the range lies in extreme north. It is the highest range of Himalayas with an average height of Himalaya about 6,000 meters above the sea level. Mount Everest, Kanchenjunga, Annapurna, etc. among the loftiest peak in the range. Kanchenjunga on the Nepal-Sikkim border is the highest peak of the Himalaya in India. There are several glaciers in the Himalayan ranges. Rivers like Ganga, Yamuna, etc. originate from these glaciers. अब जो हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय है ना बच्चों, यहाँ से क्या, हमारी गंगा, जो मोस्ट पॉपुलर रिवर्स है इंडिया की, वो जैसे गंगा, यमुना और अदर रिवर्स, वो यहाँ के ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती हैं। और इसकी हाइट क्या है, इन रेंजेस की हाइट क्या होती है, 6,000 मीटर्स होती है अबव द सी लेवल। जो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये क्या है, इनकी फेमस पीक्स हैं हाइट में। अमंग द लॉफ्टीस्ट पीक्स इन रेंजेस, कंचनजंगा और नेपाल सिक्किम बॉर्डर पर है। कंचनजंगा कहाँ पर है बच्चों, नेपाल सिक्किम बॉर्डर पर है।
इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, हिमालय में, सिक्किम में कंचनजंगा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, the second one is Himalaya or the Lesser Himalaya. This range lies to the north of Himalaya. This is the lower in height but has regular snowfall during the winter season. This average height is 3,500 meters above the sea level. Some of beautiful hill stations like Gulmarg, Srinagar, Pahalgam, Shimla, Nainital, Manali, Darjeeling, Dalhousie, Almora, etc. are located in this range. The rivers from waterfalls as they flow down the mountains. The slopes of this region are covered with valuable forests of pine, cheer, oak, deodar, and fir trees. Fruits like apple, plum, peaches, apricot, pear, and cherries grow here in large quantities. Terrace farming is done on mountain slopes. Now we can see here हिमाचल और लेसर हिमालयस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है। लोअर हाई हिल्स जो वहाँ पर है बच्चों, वहाँ पर क्या होती रहती है, वहाँ स्नोफॉल होती रहती है। उनकी एवरेज हाइट क्या है, 3,500 है। और वहाँ के जो फेमस जो है हिल स्टेशन कुछ हैं, वहाँ के कुछ फेमस हिल स्टेशन है जैसे गुलमर्ग, श्रीनगर, पालनगाम, शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग एंड डलहाउस, अल्मोड़ा, एक्सेट्रा। और ये बच्चों बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर बिकॉज ऑफ देयर व्यू एंड देयर लोकेशन एंड द स्नो कवर्ड विद द माउंटेन्स. You can see here, this is Manali hill station covered with the snow. All over there are white snow. All over there is white snow. And many waterfalls comes from these mountains. See, slopes of this region covered with a valuable forest like pine, cheer, oak, deodar and fir trees. फ्रूट्स भी यहाँ पर होते हैं बच्चों। कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं यहाँ पर, एप्पल होते हैं, पॉल्म होते हैं, पीचेस होते हैं, एप्रिकॉट होते हैं, पियर्स होते हैं और चेरीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों कौन सी फार्मिंग फेमस है, यहाँ पर जो है टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। नाउ द थर्ड वन इज the Shivalik or lower Himalayas. This ranges lies at the base of Himalayas. It has low-lying hills. This area receives very heavy rainfall. Hill slopes are covered with thick forest having wild animals such as tiger, leopard, bear, संभल्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब देखो बच्चों, जो शिवालिक है या जो लोअर हिमालयाज है उस रेंजेस में बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट, और उन जंगलों में बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहती है एनिमल्स की, और उन स्पीशीज में मोस्टली फेमस है वाइल्ड एनिमल्स सच एज जो टाइगर्स है, लेपर्ड है, बियर्स है, संभल्स है और क्रोकोडाइल्स, जो वहाँ पर प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में हम वहाँ पर मिलते हैं। नाउ the next one is Tarai or the marshland of Uttar Pradesh. Now, the foothills of Shivalik are called the Tarai. The most of this region lies in Uttarakhand and Uttar Pradesh. This receives a very heavy rainfall. A large part of this area was once a marshy land and hard thick forest. Now the forests have been cut and the land is being used for cultivation. This region has many national parks and wild sanctuaries. Jim Corbett National Park is located in this region. अब जो बच्चों ये तराई है और जो मार्शी एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, ये जो लैंड्स है बच्चों, ये पहले ये शुरू से इनको क्या बोलते आ रहे हैं हम, जो आफ्टर बछेंद्री डिस्क्राइब दिस, उसके बाद सब इन्हें क्या बोलते आ रहे हैं, तराई का। और जो मोस्ट ऑफ द रीजन कहाँ पड़ता है बच्चों, उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी होती है। और ये पहले क्या था, कभी ये बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने घने क्या है बच्चों, जंगल है, फॉरेस्ट है, और यहाँ पर जो एक कट करके यहाँ पर जो जगह खाली की गई है कल्टीवेशन के लिए बना लिया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, और जिम कॉर्बेट बच्चों यहाँ पर ही सिचुएटेड है, यहीं पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ इन तराई रीजन, देयर आर टाइगर्स हियर, ओके, वी कैन सी वाइल्ड लाइफ इन तराई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, पासेस ऑफ माउंटेन्स। अब पासेस तो पता है आपको, जो दर्रे होते हैं बच्चों उनको पासेस बोलते हैं। ठीक है, जो दो ग्लेशियर्स के बीच में, दो जगह के बीच में, एक बीच में जो गहरी दरार आ जाती है बच्चों, उसे पासेस बोलते हैं। नाउ people of this region live mostly in valleys. Valleys are the low,
wide area is surrounded by hills or mountains. These area called passes through which people can cross mountains ranges. Passes, natural or man-made passages in mountain region. So in Jammu and Kashmir, the Bani Hal Pass, the Rohtang Pass, and the Shipkila Pass in the Himachal Pradesh, along with Nathula Pass in Sikkim are some important places. मतलब इम्पॉर्टेंट पासेस। तो बच्चों जो यहाँ पर जिस रीजन के जो लोग हैं ना बच्चों, वो मोस्टली कहाँ रहते हैं? वैलीज में रहते हैं। वो लो एरिया, जो वैली का जो लो एरिया है ना, वहाँ रहते हैं। और वो चारों तरफ से हिल्स और माउंटेन से जो है घिरे होते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? बीच में दरार होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? पासेस बोलते हैं। और जिसमें क्या जो लोग हैं वो क्रॉस करते हैं माउंटेन्स रेंजेस को, पास करते हैं नेचुरल और जो मेन जो रास्ते होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन रीजन को, उन सबको उसी के जरिए वो लोग पास करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है? बानीथल पास है, रोहतांग पास है, शिपकिला पास है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है बच्चों? शिपकिला पास है। और उसमें शिपकिला पास के साथ और कौन सा पास है? नाथुला पास है सिक्किम में। शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में और नाथुला पास कहाँ है बच्चों? सिक्किम में। और ये कुछ है हमारे इम्पॉर्टेंट पासेस जिनको हम पढ़ते और समझते हैं। और ये इस एरिया को बहुत ज़्यादा अलग बनाते हैं, स्ट्रेंज बनाते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? टुडे वी हैव लर्न द नॉर्दर्न माउंटेन्स, अबाउट देम everything we have discussed here: the region, the lifestyle, the wildlife sanctuary, the mountains, the snow, the passes, the environment. Okay students, and the important people also like Bachendri Pal and etc. So bachcho, so here we are done with this class and we have learned many things about northern mountains. So let's finish this class here only. In the next class I'll be there with you all and we'll discuss something new chapter. And till then, study hard, take care, bye bye, thank you.